वर्ष 2025 की भावपूर्ण विदाई और नूतन वर्ष का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। भावपूर्ण विदाई 2025 की इसलिए सुख दुख के दौर से तो जीवन गुजरता ही है, लेकिन 2025 ने बहुत संघर्ष दिया तो बहुत सारी तमाम खुशियां भी हमारे जीवन के हिस्सा बने। 2025 हमारे लिए यादगार साबित हुआ। कहीं जीवन के पटरियों से दुख भी आए, लेकिन सुख के वो पल आए तो ऐसी जगह बना के गए, ऐसी जगह बना के गए, सारे जख्म भर के चले गए। बहुत सारे रुके कार्य, बहुत सारे तनाव भरा जीवन, उसको भी लेवल में एक बराबर का जख्म भर के गए कि एहसास नहीं होने दिया। कहते कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो नूतन वर्ष की जहां तैयारियां चल रही हैं, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत के लिए दिन रात आप सब लगे हुए हैं और भावपूर्ण विदाई 2025 की आपको नमन है, आपको वंदन है। आपने अगर कुछ दाएं बाएं उतार चढ़ाव जीवन में आया तो आपने उस जख्म को भरा भी, उस गैप को भरा भी, और आपने जितने बिगड़े काम थे उसको लगभग संवारते चले गए, उसके भविष्य का निर्माण करते चले गए। इसलिए भावपूर्ण विदाई कि 2025 हम आपको याद करते रहेंगे और नूतन वर्ष की तैयारी, सबका भविष्य सुखमय हो, सबके जीवन में वो खुशियों भरा जीवन हो, सबके जीवन में संत महात्माओं का आशीर्वाद हो, सबके जीवन में वो अध्यात्म भरा जीवन हो, सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हो और सभी तन करके, मन करके, धन करके सब प्रकार से सामर्थ्यवान हो। सेवा, सत्संग, सुमिरन भरा जीवन सबका हो और एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा को जानना ही हमारे जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। और जैसे ही हम परमपिता परमात्मा, जो हमारा मूल है, हम एक को जानते हैं तो हमारे जीवन की उद्देश्य, हमारे जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है। तो फिर से भावपूर्ण विदाई आज अंतिम दिन 31 दिसंबर को करते हुए नूतन वर्ष की तैयारियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ढेर सारा सुख लेकर आए। वो कहते हैं ना कि 9 वर्ष मुबारक हो तुमको, 9 वर्ष तुम्हें सुखदाई हो, 9 वर्ष में 9 आशीष तुम्हें, तुम पर प्रसन्न प्रभु राई हो। इन्हीं भावों से युक्त होकर आज मिशन मार्ग के बैनर तले आज इन्हीं निवेदन से, इन्हीं प्रार्थना से, इन्हीं वंदन से, इन्हीं नमन से, ये कैसा लगा मिशन मार्ग का आज ये प्रेरक प्रसंग। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले एपिसोड में फिर हम प्रेरक प्रसंग लेकर आते रहेंगे और आप सबका आशीर्वाद, आप सबके आशीर्वाद का कृपा पात्र बनने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी को पुनः फिर प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद जी।